कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये शास्त्र, ये विज्ञान, ये विद्या इतनी पुरानी और इतनी सनातनी है कि पुरातन समय के अंदर भी जितने भी हमारे सम्माननीय श्रद्धेय साधु संत हुए हैं, सभी कार्यों को करने से पूर्व स्वर विज्ञान, स्वर योग का प्रयोग किया जाता था। पुराने समय के अंदर माता पार्वती ने परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, जब कलयुग में हाहाकार मचा होगा, झूठ कपट चारों ओर होगा, तो मानव कल्याण करने के लिए मानव कैसे इस विद्या का उपयोग कर सकता है, कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, उसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था स्वर विज्ञान का। इस शास्त्र का नाम पड़ा शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय गीता प्रेस और आपके नजदीकी पुस्तकालयों में उपलब्ध है। आप चाहें तो वहां से पुस्तक भी ले सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन होना अनिवार्य रह जाता है, क्योंकि गुरु की ऊर्जा इसके साथ में जुड़ती है। ये परिचय था साथियों स्वर विज्ञान के बारे में। मैंने आपको परिचय दिया, स्वर विज्ञान का आपको मैंने परिचय दिया। स्वर विज्ञान आखिर होता क्या है? स्वर योगियों, मानव शरीर के अंदर काफी लोग, आप लोग जानते होंगे, 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन 72,000 नाड़ियों के अंदर 10 नाड़ियां प्रधान होती हैं। इन 10 प्रधान नाड़ियों के अंदर भी 3 नाड़ियां अति प्रधान होती है। 3 नाड़ियां जो कि संपूर्ण 10 प्रधान नाड़ियों को कंट्रोल करती हैं, और 10 नाड़ियां हमारी संपूर्ण 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती हैं। 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं जो हमारे संपूर्ण नाड़ी तंत्र को कंट्रोल करती है। संरचना कैसे होती है इनकी? जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो निचला हिस्सा है, जो टेल होती है, पूंछ होती है, उस पूंछ से, उस रीढ़ की हड्डी की टेल से जहां की मूलाधार चक्र स्थित होता है, उस मूलाधार चक्र से ये तीनों नाड़ियां प्रारंभ होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो आपकी रीढ़ की हड्डी से बराबर सीधी चलती है और आपके आज्ञा चक्र तक रहती है। उसके साइड में होती हैं इंगला और पिंगला, जिसे ईड़ा और पीड़ा भी कहते हैं। कैसे चलती है? सपोज ये आपकी रीढ़ की हड्डी की टेल है, मूलाधार चक्र है, ईड़ा और पीड़ा प्रारंभ होती हैं मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होके ये क्रॉस होती हैं स्वादिष्टान चक्र से, जो आपकी नाभि से 4 अंगुल नीचे है। यहां क्रॉस पॉइंट बनता है तीनों नाड़ियां का, जो कि ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना रहती है। यहां से ओवरलैप करते हुए, क्रॉस लैप करते हुए, ये नाड़ियां इंगला और पिंगला वापस से राउंड लेती हैं और अपने अगले चक्र मणिपुर चक्र पे जाके क्रॉस होती है। मणिपुर चक्र आपके नाभि में स्थित होता है। मणिपुर चक्र से और ऊपर उठती हैं, वापस ओवरलैप करते हुए आपके हृदय चक्र पे आती है। हृदय चक्र आपके सीने में स्थित होता है। यहां पे ओवरलैप करके वापस क्रॉस होती है। यहां से क्रॉस होने के बाद और ऊपर बढ़ती हैं आपके विशुद्धि चक्र के ऊपर। विशुद्धि चक्र आपका गले में स्थित होता है। विशुद्धि चक्र आपका गले में स्थित होता है। विशुद्धि चक्र से ये नाड़ियां वापस ऊपर उठती हैं और आपकी नाक तक पहुंचती हैं। यहां आपकी नाड़ियां रुक जाती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाड़ियां 72,000 होती हैं। 10 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां होती हैं। 3 नाड़ियां उसमें भी अति प्रधान होती हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के साथ आपके चक्रों को भेदते हुए, क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है।
ये नाड़ियों की संरचना रही। आपके नाक तक आती हैं दोनों नाड़ियां, कौन सी? ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। बाएं नाक पे आपकी ईड़ा नाड़ी रहती है, दाएं नाक पे आपकी पीड़ा, जिसे पिंगला भी कहते हैं, इसे इंगला भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी को हम लोग चंद्र स्वर भी कहते हैं, पीड़ा नाड़ी को हम लोग सूर्य स्वर कहते हैं। साथियों, हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इस पे आप गौर कीजिएगा कि एक समय में हमारे एक ही नाक चलती है, दोनों नाक एक साथ नहीं चलती। हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो परिवर्तित होती है। जैसे कि अगर आपकी अभी दाई नाक चल रही है, तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद नोटिस करेंगे कि आपकी बाई नाक चल रही होगी। अगर आपकी बाई नाक चल रही है, तो 1 से 1.5 घंटे बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी दाई नाक चल रही होगी, सूर्य स्वर आपका चल रहा होगा। 3 स्वर के बारे में हम लोग बात करेंगे, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। सर्वप्रथम सुषुम्ना की बात करते हैं। सुषुम्ना स्वर बहुत कम चलता है। प्रातःकालीन, दोपहर के समय लगभग 12 बजे, मध्यकाल से कहा जाता है, और संध्या के समय जब सूर्यास्त होने की तैयारी होती है। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के लिए मात्र सुषुम्ना स्वर चलता है। सुषुम्ना स्वर के अंदर किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित बताया गया है। अर्थात अगर आप सुषुम्ना स्वर के अंदर किसी भी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, तो उस कार्य का असफल होना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को सफल नहीं कर सकती। सुषुम्ना स्वर के अंदर सिर्फ एक कार्य आप कर सकते हैं, ईश्वर आराधना, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, पूजा पाठ, ये सभी कार्य आप सुषुम्ना स्वर के अंदर कर सकते हैं। अगर आप सुषुम्ना स्वर के अंदर पूजा, मेडिटेशन, साधना अगर करते हैं, तो उसका फल कई लाख गुना बढ़ जाता है। परंतु सुषुम्ना स्वर बहुत कम चलता है और उसे ज्यादा चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका सुषुम्ना स्वर ज्यादा चल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ कोई न कोई अनहोनी, कोई न कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली निश्चित है, या आपका अंत समय नजदीक है। कभी भी गौर कीजिएगा, जब भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, या कोई गंभीर बीमार होता है, या कोई एक्सीडेंट का कोई केस आ जाता है, तो उसका आप अगर स्वर चेक कर लेंगे, तो उस समय उसका सुषुम्ना स्वर प्रारंभ रहता है। ये सुषुम्ना स्वर के बारे में बात की। अब बात करते हैं मेजर 2 ही स्वर हैं आपके, सूर्य और चंद्र, ईड़ा और पीड़ा। सूर्य स्वर के अंदर हम लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि गर्म हो, ऊर्जा वाले कार्य हो, जिसमें ऊर्जा का क्षय होता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे भोजन आप करेंगे तो सूर्य स्वर में करेंगे। किसी भी प्रकार का खेल अगर आप खेल रहे हैं, तो सूर्य स्वर में करेंगे। आप जिम के अंदर, व्यायामशालाओं के अंदर अगर वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सूर्य स्वर के अंदर करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी, थाने तहसील से संबंधित कोई कार्य है, तो आप सूर्य स्वर में करेंगे। ये सभी कार्य आप सूर्य स्वर में करते हैं, तो आपके हर कार्य के अंदर आपको सफलता मिलती है, निश्चित ही मिलती है, कोई रोक नहीं सकता उसको। चंद्र स्वर के अंदर हम ऐसे कार्य करते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे काफी लंबे समय तक बना रहता है। जैसे विवाह, शादी अगर कोई कर रहे हैं, तो उन्हें चंद्र स्वर के अंदर करनी चाहिए। घर आप खरीद रहे हैं, चंद्र स्वर में खरीदना चाहिए। आप कोई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कोई व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, चंद्र स्वर में करना चाहिए। ऐसे सभी कार्य जो आपके जीवन में लंबे समय तक प्रभाव रखते हों, वैसे सभी कार्यों को हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। और ऐसे कार्य जो गर्म हो, ऊर्जावान हो और
उनका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। ऐसे सभी कार्य हम लोगों को सूर्य स्वर में करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। स्वर आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सगुण की। सगुण क्या होता है? स्वर के साथ साथ सगुण भी देखा जाता है, क्योंकि साथियों, जब कोई नया नवजात शिशु जन्म लेता है तो आप गौर कीजिएगा उसके ऊपर, उसका पेट चल रहा होता है, श्वास नहीं चल, छाती नहीं चल रही होती है। और आप अपने आप को देखिए, अभी प्रैक्टिस करके देखिए, आप ना जब सांस छोड़ रहे हैं और सांस ले रहे हैं तो क्या पेट चल रहा है या सीना चल रहा है? क्योंकि हम लोग पेट से सांस लेना बंद कर चुके हैं और सीने से सांस लेना चालू कर दिए हैं। कई लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गले से श्वास लेते हैं, उनका समय कम रहता है जीवन का, क्योंकि हमें श्वासें नहीं मिली है। अब म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। ईश्वर ने जब हमको जन्म दिया है तो हमें जन्म मिला है, जीवन नहीं मिला है, हमें सांसें मिली है। कहते हैं सांसें गिनती की मिली है। आप कितना लंबा उसको जी पाते हैं। अगर आप नाभि से सांस लेते हैं तो आपकी सांसें लंबी और गहरी होंगी, उनका प्रभाव भी लंबा और गहरा होगा। जितनी छोटी सांस आपकी होगी उतना ही क्षणिक आपके सारे कार्य होंगे, उतना ही आपका मिजाज भी गर्म होगा, उतने ही आप हड़बड़ी में रहेंगे हमेशा। तो कहते हैं, हमारे सन्यासी शास्त्रों में कहे हैं हमको कि श्वास हमारी जितनी लंबी होगी उतना ही हमारा जीवन बेहतर होगा और लंबा भी होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें श्वास को गहरा, धीरे और लंबी लेते हुए कार्य करना चाहिए। सगुण क्या है? श्वास आप अंदर खींचिए और उसको कुंभक क्या होता है? होल्ड कर लेना। श्वास को आप अंदर खींचेंगे, अंदर खींच के उसको होल्ड कर लीजिए, तो ये सगुण हो जाता है। सगुण में कार्य करना मतलब आपने उस कार्य को अपनी प्राण ऊर्जा दे दी। जिस कार्य में ऊर्जा नहीं, जिस कार्य में प्राण ऊर्जा नहीं है, वह कार्य वैसे भी निर्जीव समान रह जाता है। कैसे करेंगे? कुछ प्रमाणिक है। कैसे कि अगर आप इसे अपने जीवन पे नहीं अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, या आप इसका तुरंत परिणाम नहीं देखेंगे, तो आपका स्वर विज्ञान पे विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जमाना ही आज का क्या है? चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार होगा तो आप मानेंगे, नहीं होगा तो आप नहीं मानेंगे। स्वर विज्ञान को अपने जीवन में उतारने के बाद ना तो आपको किसी ज्योतिषाचार्यों के पास जाने की आवश्यकता रहती है, ना ही वास्तुविदों के पास जाने की आवश्यकता रहती है, ना ही आपको न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ना ही आपको टेरो कार्ड, किसी भी तरीके से कहीं नहीं जाना है आपको। स्वर विज्ञान ही आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। जरूरत है आपकी थोड़े से अभ्यास की। कुछ प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? आज से ही शिविर होने के पश्चात आप ऐसे कार्य करना प्रारंभ कीजिए। जैसे ही आपकी सवेरे आंख खुलती है, प्रातःकालीन जितने बजे भी खुलती है, आप अपना स्वर की जांच कीजिए। उंगली लगा के आप देखेंगे तो पता चल जाएगा किस स्वर से श्वास तेज आ रही है, किस नाक से श्वास कम आ रही है। जिस नाक से श्वास ज्यादा आ रही होगी, आप ये पता समझ जाइएगा कि हमारा ये स्वर एक्टिव है। अगर आपकी राइट नोस्ट्रल से श्वास आ रही है तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास ज्यादा आ रही है तो आपका लेफ्ट मतलब चंद्र स्वर आपका एक्टिव है। सुबह उठते ही प्रातःकालीन जब आपकी आंख खुलती है तो आप ये चेक कीजिए कौन सी नोस्ट्रल चल रही है, कौन सा स्वर आपका चल रहा है। मान लेते हैं कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको अपनी दाएं करवटी हाथ रखना है, दाएं करवटी आपको घूमना है और दाएं करवट से ही आपको नीचे उतरना है। जमीन पे पैर रखने से पहले आपको अपनी श्वास को इनहेल करना है। इट मीन्स आपको श्वास अंदर खींचना है, खींच के उसको होल्ड कर लेना है। होल्ड करने का अर्थ है आपने कुंभक लगा लिया। उसके बाद आप होल्ड किए हुए ही अपना राइट लेग, क्योंकि आपका सूर्य स्वर चल रहा था, तो आपका सीधा पैर जमीन पे रखिए
उसके बाद आप लेफ्ट लेग जो है, बायां पैर है वो नीचे रखिए और फिर आप श्वास छोड़िए। पहला कार्य आपको प्रातःकालीन सुबह उठते ही ये करना है। उसके बाद दूसरा कार्य, दूसरी एक्टिविटी क्या करनी है आपको, कि जब आप घर से निकल रहे हो अपने किसी कार्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कार्य, तो आप लोग सुबह निकल रहे हैं, निकलते वक्त वापस आपको अपना स्वर चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो वही काम आपको दोबारा दोहराना है। श्वास अंदर खींचनी है, श्वास को इनहेल करना है, होल्ड करना है, कुंभक लगा लेना है, और कुंभक लगा के होल्ड करके राइट लेग को आपकी घर की दहलीज, अब दहलीज किसे कहते हैं, आपका मेन बाउंड्री गेट आपकी दहलीज नहीं है, उससे पहले जो आपका गेट आता है उसको दहलीज कहा जाता है। आप दहलीज के बाहर रखिए राइट लेग को, उसके बाद आप बाएं पैर बाहर रखिए, श्वास छोड़ दीजिए, आगे निकल जाइए। ये दूसरा काम आपने करना है। तीसरा काम, जब भी आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में प्रवेश कर रहे हो, किसी भी कार्य से सामने वाले कहीं भी आप प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो, वहां वापस रुक के आपको स्वर अपना जांचना है। जो भी स्वर आपका चल रहा हो, चाहे दाया चाहे बाया, चाहे सूर्य चाहे चंद्र, उसी तरफ से आपको श्वास इनहेल करके, होल्ड करके, कुंभक लगा के, वही पैर उसके दहलीज के अंदर रखना है, फिर दूसरा पैर अंदर रखना है, श्वास छोड़ देना है, अपना कार्य कीजिए। प्रतिदिन आपको ये 3 एक्टिविटीज जीवन में कल से ही लागू कर देना है। आप कल ये कार्यक्रम करेंगे तो आपको कल ही स्वयं को, स्वयं के सारे कार्यकलापों में जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप क्रिया करते हैं, उसमें आपको अलग ही अनुभव मिलेगा, अलग ही ऊर्जा मिलेगी। ऐसा महसूस होगा कि कार्य कुछ सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आप 3 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो 3 दिन बाद में आप नहीं, आपके पूरे परिवार भी कहने लगेगा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन सफलता की तरफ होगा। ये 3 काम आप कल से ही करने प्रारंभ कर दीजिए। अब तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं, तुरंत प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें गुरुजी कि हमें तुरंत इसका प्रभाव दिखे, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आज के समय में मैं 4 प्रैक्टिकल बताता हूं, हर शिविर में बता रहा हूं ये बातें मैं। 4 प्रैक्टिकल आप कर सकते हो जिनको आप तुरंत 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। पहला प्रयोग आप कीजिए। आप या आपके परिवार में काफी ऐसे सदस्य होंगे जो सुबह की नित्य क्रियाओं को करने के लिए काफी समय लगा देते हैं। वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेश होने के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कहीं कहीं तो पौना घंटा तक भी बैठे रहते हैं, और फोन वो ले जाते हैं साथ। अगर आप बाथरूम में जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए और वहां जैसे पोर्च के ऊपर बैठते हैं, बैठते से ही आप अपने बाएं नाक को बंद कर लीजिए, उंगली लगा लीजिए, सबसे बेस्ट है। आप कॉटन का उपयोग भी कर सकते हैं, कॉटन लगा लीजिए, मतलब बाएं नाक से श्वास नहीं आनी चाहिए। उसी समय आप देखेंगे, अगर आप प्रतिदिन आधा घंटा लगा रहे हैं तो ये क्रिया करने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर आप बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट लगा रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाएंगे। 10 मिनट लगा रहे हैं तो 3 मिनट के अंदर ही आप बाहर आ जाएंगे, और इतना अच्छा पेट साफ होगा आपको कि यार बिना दवाई के कैसे हो सकता है। ये प्रतिदिन आप करते हो, एक दिन आप ऐसा करके देखोगे तो आपको परिणाम आपके सामने होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहला प्रयोग। बढ़ते हैं दूसरे प्रयोग की तरफ। आज की टेंशन भरा जो जीवन है, चिंताओं से ग्रसित, परिवार की समझ टेंशन है, व्यापार की टेंशन, भांति भांति प्रकार के, कभी झगड़ा, कभी क्या, घर की कलह, काफी सारी चीजें ऐसे होती है। तो ये आए दिन ऐसी समस्या आती है कि आपका सर का भारी होना, हेडेक होना, सिर दुखना, चक्कर आना, ये आम बात है जब आप किन्हीं चिंताओं से घिरे होते हैं। तो अब अगर आपके साथ में ऐसा हो या आपके परिवार के साथ में ऐसा हो तो ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा तुरंत। जैसे ही आपका सिर दुख रहा है,
शरीर भारी हो रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, कुछ तोड़ देने का मन कर रहा होता है, इस लेवल तक का आपका चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आपका रहता है, कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप दाई करवट लेट जाइए। दाई दाई करवट होकर आप लेट जाइए। दाई करवट लेटने से आपका क्या होगा कि चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। चंद्र स्वर जब एक्टिव हो जाएगा, 5 से 6 मिनट नहीं लगेगी, आप खुद महसूस कीजिएगा। आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर उसका हेडेक, उसका चिड़चिड़ापन, उसका इरिटेशन खत्म हो चुका होगा, वो शांत हो चुका होगा। ये दूसरा उदाहरण था। तीसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ये भी नॉर्मल है, घर घर में पेशेंट मिल जाएंगे हाई बीपी के। यदि आपका या आपके परिवार में या आपके जानकार में किसी के हाई बीपी हो तो सब सर्वप्रथम आप उनका बीपी चेक कर लीजिए। 140 आ रहा है, 150 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है। उसके बाद में आप उन्हें दाई करवट लेटा दीजिए। हाई बीपी के अंदर दाई करवट लेटा दीजिए और 10 मिनट तक दाई करवट लेटने के बाद में आप फिर से उनका बीपी चेक कीजिए। आपको उनका बीपी 110, 120, 125 मिलेगा। कोई दवाई नहीं ली हमने, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हमने, सिर्फ दाई करवट लेटना। अगर चौथा प्रयोग, अगर ब्लड प्रेशर लो है, लो बीपी के पेशेंट है, तो आप उन्हें बाई करवट लेटा दीजिए, बाएं हाथ की तरफ। 10 मिनट बाद आप बीपी चेक कीजिएगा उनका, आपको उस लेवल पे कंट्रोल मिलेगा, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी भी व्यवस्थाओं के। तो ये स्वर विज्ञान के चमत्कार ही तो हैं जो इतना सब कुछ हो पा रहा है। आप ऐसे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल एक और आ जाता है आपके मन के अंदर कि गुरुदेव, हमें स्वर विज्ञान का कार्य करना है, हमें कोर्ट जाना है, हमें थाने में जाना है या भोजन करना है, तो हमारा स्वर उस समय चंद्र स्वर चल रहा होगा, जबकि सभी कार्य हम लोगों को सूर्य स्वर में करने होते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या करें? देखिए, स्वर बदले जा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है, यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो स्वर बदलना सीखिए। स्वर ही आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके जीवन को सही दिशा और दशा दे सकता है। सपोज आप कोर्ट जा रहे हैं या किसी प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो आपको सूर्य स्वर की आवश्यकता है, जबकि आपका उस समय चंद्र स्वर चल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको सूर्य स्वर लाना हो तो आप बाई करवट लेट जाइए। बाई करवट लेटेंगे 2 मिनट तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको चंद्र स्वर लाना है, अभी अगर सूर्य स्वर चल रहा है, तो दाई करवट लेट जाइए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। दूसरा तरीका, यदि आपको सूर्य स्वर एक्टिव करना है तो अपना अपोजिट ये हाथ लीजिए, राइट हैंड लीजिए और अपोजिट जो अंडर आर्म्स है वहां आप दबा लीजिए। 1 मिनट के अंदर आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आपको चंद्र स्वर चाहिए तो अपोजिट डायरेक्शन में आप हाथ दबा लीजिए अंडर आर्म्स के नीचे, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। एक और सवाल आ जाता है, गुरुदेव, किसी कार्यालय के बाहर जा रहे, किसी में घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय लेटना संभव नहीं है और हमें ऐसी इमरजेंसी है कि तुरंत ही हमें वो स्वर चाहिए। उस परिस्थिति में सूर्य स्वर को तुरंत प्रभाव से प्रभावित करने के लिए आप गर्म वस्तु का और तीखी वस्तु का सेवन कर लीजिए। जैसे गर्म समोसा या लसन, वो चटनी होती है तीखी वाली, वो खा लिया आपने, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। चंद्र स्वर के लिए कोई ठंडा पेय पदार्थ पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, छाछ पी लिया या आपने ठंडा चिल्ड वाटर पी लिया आपने, तो भी आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। एक मजेदार और प्रयोग बता देता हूं आपको, जो मेरे ख्याल से आप सभी ग्रसित होंगे या घर घर में ऐसे समस्याएं मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग हमारे पास आ जाते हैं, कर्जदार हुए, कर्ज मांगने आ गए, झगड़ा करने आ गए, या ऐसे इरिटेट करने वाले लोग हों जिनसे हम मिलना नहीं चाह रहे हो, तो ये मजेदार वाला प्रयोग आप करके देखिएगा। क्या कीजिएगा, जैसे ही आपके सामने वो आ रहे हो तो आप अपनी श्वास एक्सेल कर दीजिएगा।
एक्सेल मतलब बाहर निकाल दीजिएगा। और नॉर्मल सी बात है, जब भी आप मिलते हैं किसी से तो हैंडशेक जरूर होता है या टच जरूर कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो जब भी आप उससे उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं या संपर्क में आ रहे हैं, छू रहे हैं उनको, तो अपने श्वास को एक्सेल करके जिस तरफ आपका स्वर नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो बाईं तरफ के शरीर से आपको श्वास को छोड़ते हुए हैंडशेक करना है। अब सब आप कहेंगे सब राइट हैंड से हैंडशेक करते हैं, लेफ्ट से कैसे करेंगे? तो क्या कहने का तात्पर्य है, जैसे आप राइट हैंड आगे बढ़ाते हैं तो उससे पहले आप लेफ्ट हैंड से छू लीजिए हल्का सा, फिर आप चेक कर लीजिए। हाँ, आप देखेंगे कि आपके सामने वो लोग 1 से 2 मिनट से ज्यादा ठहर नहीं पाएंगे, तुरंत वहां से वो बैठ ही नहीं पाएंगे आपके पास में, वो ऊर्जा उनको बैठने ही नहीं देगी। कई बार ऐसा होता है, हम कोई डील करने जा रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं सामने वाला हमारी बात सुने, हम जैसा चाह रहे वैसे करने का प्रयास करे और हमारे अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करे वो, तो इसका विपरीत कर दीजिए। जैसे ही आप उनके सामने जा रहे हैं, या तो वो आपके गेट के अंदर आएंगे या आप उनके गेट के अंदर जाएंगे, जब भी ऐसा करें तो श्वास को अंदर एक्सेल करके कुंभक लगा के एंट्री करें, और कुंभक लगा के ही जिस तरफ आपका स्वर एक्टिव हो उस समय, ये 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो बिना हाथ लगाए पता चल जाएगा आपको कि कौन सा स्वर एक्टिव है। जिस तरफ से आपका स्वर एक्टिव है उस तरफ से श्वास को अंदर एक्सेल करके, इनहेल करके अंदर खींचना है, खींच के और उस हाथ से आप हैंडशेक कर लीजिए। जब तक आप नहीं चाहोगे वो लोग नहीं जाएंगे, और जब तक आप बिठा के रखोगे तब तक सामने बैठ जाएंगे। ये कुछ 4-5 प्रैक्टिकल है, इनको आप कल ही इंप्लीमेंट करके देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे ही आपका विश्वास स्वर विज्ञान पे बढ़ने लगेगा। स्वर विज्ञान आज के जीवन में, जो आपकी जीवन रूपी यात्रा है, इसमें सारथी का काम करता है, आपकी किस्मत का काम करता है। जहां आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, या आपका चिकित्सा मेडिकल रोग बीमारियों का क्षेत्र हो, इन 4 भागों में भी डिवाइड किया हमने इनको। आपके हर क्षेत्र के अंदर बेनिफिट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आज से करोगे, आज से ही रिजल्ट मिलना आपको प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा, तो रोक नहीं सकता है उसको। ये सुर विज्ञान था साथियों, स्वर विज्ञान की तीनों नारियां, तीनों स्वर, कौन सा स्वर कब काम आता है, कौन सा स्वर कब काम नहीं आता है, किस कार्य में कौन सा स्वर आता है, ये सभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ये स्वर विज्ञान का संक्षिप्त रूप से मैंने नॉलेज दी है। एक दूसरा तरीका आपको, 2 दिन बाद में महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि पे ऐसा प्रयोग आप कीजिए जिससे आपको शिव की कृपा प्राप्त हो। शिवरात्रि नाम के अंदर ही रात्रि है, शिवरात्रि को रात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग सभी दिन में ही हमारा मंदिर शिवालय जाके पूजा करके वापस आ जाते हैं, और रात्रि में हम लोग सो जाते हैं। एक ऐसा प्रयोग कीजिए शिवरात्रि के दिन, मैंने किसी शिविर में नहीं बताया, ये पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। शिवरात्रि के अंदर प्रयास कीजिए जितना लेट तक आप जग सके, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब तक आप लोग जग सकें। जब आप सोने वाले हों, बोला आप तो नींद आएगी, अब जगना संभव नहीं है, उस समय आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, एक बाती लेनी है, और घी लेना है। घी इतना लेना है कि आपका दीपक सुबह तक चल सके। स्वर चेक कर लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है आपका। जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस तरफ से आप श्वास को अंदर इनहेल कर लीजिए, कुंभक लगा लीजिए, उसी तरफ के हाथ से दीपक लीजिए, बाती लीजिए, घी डालिए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को प्रज्वलित कहाँ करना है, या तो आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, या आपकी वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सांस छोड़ दीजिए, फिर से सांस खींचिए, कुंभक लगाइए, और आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये दीपक मैंने आपके लिए प्रज्वलित किया है, मेरी ये इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि आपकी दिव्य सीन कृपा, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य ब्लेसिंग्स मेरे मेरे परिवार पे और पूरे घर के ऊपर बरसे,
हम इसको ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आपको इस प्रयोग करना है। और जब सवेरे आप उठेंगे तो उठने के बाद में आप ये देखेंगे कि आप एक अलग ही ऊर्जा फील करेंगे, आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी और एक आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा। इसी के साथ एक प्रयोग और देख लीजिए आप। हम सबके घरों में, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनियों के घरों में प्रतिदिन दीपक जलता है, हम सब दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन दीपक हम लोग सही स्वर में नहीं जलाते हैं, तो वो स्वर आपका मृत हो जाता है। निर्जीव स्वर में जहां प्राण ऊर्जा ही नहीं है, वहां से आप दीपक जला रहे हैं, तो हम लोग राक्षस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। एक काम सुबह सुबह एक और कर लीजिएगा। जब भी आप दीपक जला रहे हो, प्रतिदिन जितना आप घी लेते हैं उतना ही घी लीजिएगा और अपने सगुन के अंदर दीपक जलाना है। सगुन आप समझ चुके हैं। जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा हो उसको आप इनहेल करेंगे, अंदर खींचेंगे, कुंभक लगाएंगे, कुंभक लगा के उसको दीपक लेंगे, बाती लेंगे, घी डालेंगे जितना आप प्रतिदिन लेते हैं और उसको प्रज्वलित कर देंगे। फिर आप श्वास को छोड़ दीजिए। आप चमत्कार देखेंगे कि अगर आपका दीपक डेली 10 मिनट चलता है, तो ऐसा काम करने से, सगुन में दीपक जलाने से, उसी दीपक, उसी दिए और उसी घी से, तो आपका दीपक आधा घंटा चलेगा। अगर आधा घंटा आपका दीपक चल रहा है तो 3 घंटे आपका दीपक चलेगा। और अगर 5 घंटे आपका दीपक चल रहा है तो 10 घंटे तक आपका दीपक उसी दीपक से, उसी बाती से, उसी घी से चलेगा। स्वयं करके देखो। स्वयं करोगे तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो स्वर की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप आकर्षित होंगे। स्वर को आप एक्नोलेज करना प्रारंभ कर देंगे। स्वर सिर्फ इतना सा चाहता है कि आप सिर्फ उस स्वर के प्रति जागरूक रहें। इतना महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का कि सांसें नहीं तो आप मृत है। आप मृत हैं। कैसे पता चलेगा कि आप जीवित हैं या मृत है? आपकी अगर श्वास चल रही है तो आप जीवित हैं, अगर आपकी श्वास नहीं चल रही है तो आप मृत हैं। लेकिन हमने पूरे जीवन में कितनी बार एक्नॉलेज किया है, कितनी बार ध्यान दिया हमने सांसों के ऊपर? हम श्वास ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ध्यान नहीं है हमें। श्वास लेने का तरीका हमें नहीं आता है। कोई समय नहीं मांग रहा है, कोई धन नहीं मांग रहा है। सिर्फ आप इसको एक्नॉलेज करें। आप वही काम करो जो डेली कर रहे हो, लेकिन उस कार्य को करने से पहले स्वर की जांच करके उस कार्य को सगुण में करना स्टार्ट कर दो। मैं चैलेंज करता हूं कि आपके हर कार्य को करने की जो सक्सेस का रेशो है वो आधा बढ़ चुका होगा, 50% तक। 50% क्यों कहा मैंने 50% इसलिए कहा है आपको, सुनीता जी मेरा हो जाए उसके बाद में अपन लेंगे आपके क्वेश्चन। मैंने 50% क्यों कहा है? क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं 72,000, इन 72,000 नाड़ियों के अंदर अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, जिनमें हमारे जन्मों जन्मों की कार्मिक लेयर्स इकट्ठी है। हमने जो इनकम की है, जो प्रारब्ध कमाए हमारे कर्मों से, वो जुड़े हुए। तो इन हमारी 72,000 नाड़ियों में 10 प्रधान नाड़ियां और 3 अति प्रधान नाड़ियों सहित इन नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज हैं, नाड़ियों में रुकावट है, और रुकावट होने की वजह से आपकी ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब इतना तो आप जानते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। अब ऊर्जा, जब हमारी ब्लॉकेज, अवरोध आ रहा है, तो अब ऊर्जा वहीं रुक गई आपकी। जब ऊर्जा वहां रुक गई है तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी आप करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका उतना प्रतिशत फल नहीं मिल पाता है जितना प्रतिशत फल आपको मिलता है। नाड़ी शोधन इसका उपाय होता है। नाड़ी शोधन एक मंथन होता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन होता हुआ था, समुद्र मंथन से सभी चीजें निकली थी, अच्छी भी निकली और बुरी भी निकली। उसी प्रकार नाड़ी शोधन आपका मंथन है। किसका? आपकी 72,000 नाड़ियों का, आपकी कार्मिक लेयर्स का। नाड़ी शोधन करने के बाद में आपके शरीर से, आपके 72,000 नाड़ियों से, आपके पंच तत्वों से, आपके सातों चक्रों से
नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, आपके ब्लॉकेज धीरे धीरे हटने लगते हैं, आपकी नाड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जैसे जैसे नाड़ियां आपकी खुलती जाएंगी, वैसे वैसे प्राण ऊर्जा का प्रवाह उनमें बढ़ता चला जाएगा। प्राण प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने के बाद में, नाड़ी शोधन क्रिया करने के बाद में, ये जो आप स्वर विज्ञान और सगुण को अप्लाई करेंगे, तो आपको, अभी आप कल से प्रारंभ करेंगे, सपोज आपको 10% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप नाड़ी शोधन के बाद इस काम को करेंगे तो आपको 80% आपके काम सक्सेस, सफलता की तरफ बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक पाए। और मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं कि आप लोग जितने भी सहयोगी आज इसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये कल से ही एक्टिविटी प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं को कल के अंदर ही परिवर्तन महसूस होगा। और 3 दिन लगातार करने के बाद आपके परिवार के सदस्य, आपका परिवार आपसे कहने लगेगा कि वाकई में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ खुशियां आने वाली हैं। करोगे तो जानोगे, करोगे नहीं तो मानोगे कैसे? और करोगे नहीं तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, वो घटित कैसे होगा? तो करना तो हमने पड़ेगा। आपकी इस यात्रा का मैं सारथी हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लोक कल्याण के भाव से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नाड़ी शोधन जो शिविर हमारा मार्च में होने वाला है, ग्रुप में भी कई तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। नाड़ी शोधन शिविर जो हो रहा है, उसके लिए हमने मात्र 365 रुपए का गौदान शुल्क रखा है। कितना? मात्र 365 रुपए एक बार का। वो 365 रुपए सीधा ट्रस्ट में जाता है, जहां से गोग्रा संग्रहण वाहन और गौ सेवा संचालित हो रही है, उनके उपयोग में वो जाता है। तो ये पैसा जो वहां पहुंचेगा आपका पुण्य कमाई में से, तो आपका सत्कर्म बढ़ेगा। क्योंकि आप हमारे शास्त्रों में जाएं, हमारे जो पंडित, जो आप लोगों यज्ञ अनुष्ठान पूजा हर घर में हुई है, पूजा यज्ञ अनुष्ठान होने के बाद में आपके पंडित जी ये कहते हैं कि इसका 10वां हिस्सा गौ सेवा या पक्षी सेवा में लगाएंगे तो इसका फल मिलेगा पूजा का, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये छोटे छोटे कृत्य हमको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें परिणाम चाहिए। इतना आश्वासन मैं आप सभी को दे सकता हूं, स्वर विज्ञान को अपनाने के बाद में आपके काम बनने लगेंगे, ना कि बिगड़ने लगेंगे। ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। तो साथियों, इस प्रकार से ये स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान के फायदे हैं। स्वर, सही स्वर में काम करेंगे तो कार्य पूर्ण होंगे। गलत स्वर में, निर्गुण में अगर आपने काम कर दिया, तो वो आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, वो असफल ही होना है। यहां तक स्वर विज्ञान का संपूर्ण नॉलेज है। अब मैं एक एक करके, जिस जिसको मुझसे बात करनी है, जिस जिसकी कोई समस्या हो, वो हैंड रेस करता जाएगा। सब अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, जिसका मैं नाम बोलूंगा सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। सर्वप्रथम सुजाता जी, सबसे पहले कर रखा है आपने। सुजाता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बताएं। जय श्री प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम सुजाता जी, बताएं। गुरु जी, मेरा एक सवाल था। पूछिए। जैसे है ना, अपन सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी 3 या 4 बजे आंख खुलती, हम्म। हाँ, जब स्वर चेक करके अपन जमीन पे पाँव रख दिए, उसके जी। बाद फिर अपन सो गए, तो फिर अपने को स्वर चेक करना है क्या? नहीं, आप प्रातःकालीन एक बार आप उठ जाएंगे तो एक बार प्रथम बार, हाँ, सूर्योदय से पहले अगर आप उठ रहे हैं तो एक बार ही स्वर जांच होगी। और उसके बाद सो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्वर चेक कोई करने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक है। विपिन वर्मा जी। हाँ जी सर, ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय विपिन सर जी। मैं
सर गुरुजी मैं जानना चाह रहा था कि जो हम धन संबंधी कार्य करें कि हमें कहीं से पैसा लेना होता देना होता है तो उसके लिए हम्म, कौन सी देखें गुरुजी। आप सगुण का ध्यान रखो। आप जो भी पैसा ले रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो सूर्य स्वर का प्रयोग करें सगुण में। और पैसा जी। आपका आ रहा है, वैसे तो चंद्र स्वर का प्रधानता दिखाई गई है, लेकिन आप अभी ज्यादा इसमें घुसेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ सगुण का ध्यान रखिए। लेते वक्त भी सगुण में और देते वक्त जो स्वर चल रहा है उसी को उपयोग करो, लेकिन सगुण में उपयोग करो। सगुण आप समझ चुके हैं, श्वास को अंदर खींच के होल्ड कर लेना है, उस रोक सांस को रोके हुए ही वो एक्टिविटी कर देनी है। आप चाहे पैसा दे दीजिए चाहे पैसा ले लीजिए, उसी तरफ के हाथ से उसी तरफ के देना और लेना।